नमस्कार दोस्तों। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 की नोटिफिकेशन निकाल दी है। टोटल 33,566 पोस्ट हैं। ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है और ग्रेड 3 की वैकेंसी आई है। तो टोटल 33,566 वैकेंसीज हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। इस बार सिलेक्शन सबका लगभग कंफर्म ही है। अगर थोड़ी मेहनत कर ली तो सिलेक्शन आपका है, कोई नहीं ले सकता। तो आइए जानते हैं क्या है डिटेल्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट की। पहले हम जानते हैं कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या। तो जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो 14 जनवरी 1965 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काम करती है। इनका मेन काम है फार्मर से एमएसपी, जो कि होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अनाज को खरीदना, उसको प्रॉपरली स्टोर करना और राशन शॉप्स के थ्रू पब्लिक को सस्ते दाम पर अनाज प्रोवाइड करना। एफसीआई स्कीम जैसे एनएफएस होती है हमारी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर नीडी लोगों तक फूड ग्रेन्स डिलीवर करता है। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन में फूड सप्लाई मेंटेन करता है। और ये सब पूरी हमारी एफसीआई की जिम्मेदारी होती है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है fci.gov.in। ये एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि बहुत ही मतलब रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब में से एक है। तो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है 2024 की। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी वैकेंसी है और इसने निकाली है कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की वैकेंसी। ठीक है, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 की वैकेंसी है। टोटल 33,566 वैकेंसी है। एप्लीकेशन मोड विल बी ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू, दो प्रोसीजर है इसमें सिलेक्शन का। पहले टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सिर्फ हमारा मैनेजेरियल यानी कि जो कैटेगरी 2 की जॉब है, जो हमारी कैटेगरी 2 की जॉब है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कैटेगरी 2 की जो जॉब होंगी सिर्फ उन्हीं में हमारा जो है इंटरव्यू होगा। कैटेगरी 3 के जॉब्स में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। और सैलरी की बात करें तो 71,000 पर मंथ। अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट होता है इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 71,000। तो बिल्कुल भाई पढ़ना है, इस बार निकालना है तो निकालना है। ठीक है। जॉब लोकेशन की बात करें तो पूरे अक्रॉस इंडिया जहां भी इनके ऑफिस होते हैं हर जगह हैं। और वेबसाइट मैंने आपको बता दी। ठीक है। तो अब इनकी नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुई थी दिसंबर में। अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आई है। जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगी हम फॉलो ऑन वीडियो बनाएंगे। इसके फॉलो अप वीडियो जो होता है नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसमें। और इसकी स्टार्ट डेट अभी नोटिफाइड नहीं हुई है, अभी एप्लीकेशन आया नहीं है। बस इन्होंने नोटिफिकेशन बता दिया कि इतनी वैकेंसी है और तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो मैं बता देता हूँ इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो जनवरी 2025 मानी जा रही है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होना है। तो टाइम भी बहुत कम है, बट एफर्ट्स के साथ सब पॉसिबल है। अगर आप अच्छी एफर्ट्स करते हैं और डेडिकेटेडली पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल इस जॉब को अचीव कर सकते हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो फॉर्म की, तो यूआर कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये 800 का है और बाकी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू फीमेल के लिए नील का। ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम आते हैं एज लिमिट की बात की है। तो मैनेजर के लिए जो एज लिमिट दी गई है वो 28 ईयर्स है। अगर आप 28 ईयर्स से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मैनेजर हिंदी के लिए है वो 35 ईयर्स की है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर द कैटेगरीज वाइज इसने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं सैलरी के बारे में। जो हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है एक बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज देती है। कहा जा सकता है कि जो मैनेजर होगा, जो हमारा स्टार्टिंग बेसिक पे होता है मैनेजर का, वो 40,000 पर मंथ होता है। 40,000 पर मंथ। ठीक है। ये भी सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड के लिए, अभी 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग होती है इसमें। और उसके बाद फिर क्या है, जो बाकी जो ऑफिसर 2 होते हैं उनकी तो अलाउंसेस और ज़्यादा होती है, 71,000 तक चली जाती है। मतलब एक गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं, आपका सपना है एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब की, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपके लिए है। इसको टारगेट करें, बिल्कुल टारगेट करें, मतलब अचीव करें। ठीक है। और इसकी मैं जोन वाइज वैकेंसी आपको दिखा देता हूं। ठीक है। तो ये हमारी वैकेंसी है कैटेगरी 2 के लिए।
मतलब जो अच्छी मैनेजरियल पोस्ट है, सारी हमारी मैनेजर्स की जो पोस्ट है वो टोटल हमारी 6221 पोस्ट है। और ये हमारी जोन वाइज कैटेगरी 3 की पोस्ट है। एज ऑफ 30/6/2024 जितनी रिक्रूटमेंट्स बनी है उसके हिसाब से है। ये हर जोन के लिए है। वेस्ट जोन की अलग है, नॉर्थ ईस्ट जोन की है, साउथ जोन की है, ईस्ट जोन की है, हेडक्वार्टर्स में जो होता है नॉर्थ जोन की है, और ऑल इंडिया समरी भी इसमें दी हुई है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसीज निकल के आ रही है वो 27,345, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी होती है। अगर आपका सपना एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो ये इससे बड़ी वैकेंसी मैंने तो आज तक नहीं देखी कि इतनी वैकेंसी किसी में आई हो। तो ये मौका बहुत ही अच्छा है, इसको बिल्कुल यूटिलाइज करें और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। तो हम बात करते हैं, टोटल 6221 वैकेंसी हमारी कैटेगरी 2 के लिए है और कैटेगरी 3 के लिए 27,345। कैटेगरी 2 के लिए हमारी 6221 वैकेंसी है और कैटेगरी 3 के लिए 27,345 वैकेंसी है। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ वैकेंसी। और टोटल वैकेंसी हमारे में निकल के आ रही है 33,566, जो कि एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, तो वीडियो देखने के जस्ट बाद इसके लिए टारगेट करना, इसको प्रॉपर प्लान बनाना और अचीव करना। ठीक है, और इसमें पोस्ट कौन कौन सी है? मैनेजर, जनरल मैनेजर की, डिपोर्ट की है, मूवमेंट की है, जो मूवमेंट का देखते हैं। ठीक है, और आपकी बस इसमें ग्रेजुएट मांगी है, डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री, सब में ग्रेजुएट डिग्री ही माना है और कुछ में स्पेशल आपकी मांगा गया है कि आपके ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर का भर रहे हैं तो आपको कम से कम सिविल इंजीनियरिंग किया हो आपने कहीं से तो ही भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं, हाँ, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो जो हमारा मैनेजर की यानी कि जनरल, डिपोर्ट, मूवमेंट, अकाउंट्स, इन सब की जो वैकेंसी है इसके लिए हमारा सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगी, फिर ट्रेनिंग होगा। पहले हमारा टेस्ट होगा, फिर इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी निकाल लिया आपने तो ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर हम आते हैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या होने वाला है। तो जो हमारा फेज 1 होता है ये हमारा एमसीक्यू टाइप का होता है। ये हमारा एमसीक्यू होता है जो फेज 1 होगा, और इसमें जो है सारे क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स ईच, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। यानी कि अगर आपने सही किया क्वेश्चन तो +1 मिलेगा और गलत किया तो -0.25 मिलेगा। ठीक है, और इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट में, हाँ, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो अब मैं पैटर्न की बात कर लूँ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और जीके से 25 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चंस 100 आएंगे। और मार्क्स की बात करूं तो हर सेक्शन जो हमारा 25 मार्क्स ईच का होगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 100 क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स के हो गए। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा वो 1 आवर्स का रहेगा। टोटल 1 घंटे में सॉल्व करना है। तो स्पीड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आती है। अगर आपको 1 घंटे में सॉल्व करना है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है वो हमारा होता है स्पीड, एंड दूसरा आता है एक्यूरेसी। क्वेश्चन सब कर लेते हैं बट एक्यूरेसी से करना और जल्दी करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, कितने जल्दी आप क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। तो बस हमारा इतना ही था। ठीक है, ये हमारी होगी नोटिफिकेशन पूरी। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेकर के आया है, तो इसको एकदम भी मिस ना करें। तुरंत जा करके इसकी पढ़ाई करें और मतलब देखें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, लिटरली 33,000 वैकेंसी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। जैसे इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगी मैं इसके नई वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊँगा कैसे क्या चीज़ें हैं। और फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसके लिए बिल्कुल तैयारी करिए। और ठीक है, बाय बाय, हैव अ ग्रेट फ्यूचर, कीप रॉकिंग।